बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्केल टूल, रीशेप टूल, शेयर टूल। ये तीनों टूल्स, स्केल टूल तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया, आज दोबारा बताऊंगी। और उसके साथ हम लोग बनाएंगे बिजनेस कार्ड। ये 3 बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनमें से एक या दो डाउनलोड करके हम लोग बना लें। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेती हूँ, इसको मैं कोई सा भी कलर दे देती हूँ। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केल टूल को, जो मैंने आपको स्केल टूल बताया था। और स्केल टूल मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी इसके पॉइंट पे आपने रख के कर्सर को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे तो वो शेप छोटी होगी, बाहर की तरफ करेंगे वो शेप बड़ी होगी, जैसे मतलब आपको वो चीज़ चाहिए। तो ये देखिए, ये इसको मैंने चेंज कर दी, इसकी जो हाइट विड्थ थी वो मैंने चेंज कर दी। दूसरा स्केल टूल में मैंने इसके साथ आपको बताई थी कि अगर आपकी ये जो रेक्टेंगल है वो छोटी सी है, आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो ये जब मैं बड़ा कर रही हूँ तो मैं साथ में क्या की प्रेस कर रही हूँ, आल्ट की जब प्रेस करके मैं इसको छोड़ रही हूँ तो वो इसकी कॉपी हुई है। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ तो ये सारी क्या हो रही हैं, इसकी कॉपीज़ आ रही हैं। मतलब वही काम बार 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 हो रहा है। अगर मैं इसकी फिल कर ख़त्म कर दूँ तो आप लोग को समझ आएगी जो बात मैं बोल रही हूँ। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी स्केल टूल में, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। एक तो स्केल टूल का ये यूज़ है, ठीक है। दूसरा स्केल टूल का जो यूज़ है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी शेप को जो है तो यहाँ से रीशेप करना स्टार्ट हो जाएं, मतलब उसके स्केल को चेंज करना स्टार्ट कर दें। आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को भी कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी कर सकते हैं, कोई से 2 पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। सिर्फ मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। अब मैं स्केल टूल पे आई, देखिए ये पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि अब इन दोनों के दरमियान में ये पॉइंट आ रहा है, सेंटर इनका ये है। अब यहाँ कहीं से भी मैं खींच रही हूँ इसको, तो अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट्स, चाहे मैं इनको छोटा करूँगी, चाहे मैं इनको बड़ा कर रही हूँ, फैला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हो रहे, बाकी कोई नहीं हो रहा। एक ये चीज़ आपको नहीं बताई थी कि आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करके भी स्केल कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम आते हैं आगे। अब नंबर 2 पे है आपके पास स्केल टूल के साथ शेयर टूल। अब शेयर टूल क्या काम करता है, ठीक है। ये देखिए, शेयर टूल जो मैंने लिया तो वो भी आपकी इस शेप को ही चेंज करता है, ठीक है। तो अगर आप, मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मुझे ये थोड़ी तिरछी चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो आप ऐसे कर देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं। तो ये शेयर टूल है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शेप पे ही, जैसे मैं ये छोटी सी रेक्टेंगल ले लेती हूँ, इसकी मैं कॉपीज़ मल्टीपल कर देती हूँ, ये रखी। अब इन सब को मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आती हूँ। अब इन सब पे मैं शेयर टूल ले आती हूँ। तो देखें, मुझे सारी की सारी थोड़ी तिरछी चाहिए। और साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये देखें, अभी मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो ये एक प्रॉपर मैनर में हो रही है। ये कर दिया, ठीक है। ये शेयर टूल का काम है। फिर मैंने कंट्रोल जी कर दिया और उसके बाद सिर्फ इसको सिलेक्ट कर दिया। और हम लोग आते हैं रीशेप टूल पे, ठीक है। अब रीशेप टूल किस पे काम करता है, रीशेप मतलब आपकी सर्कल जो स्क्वायर है उसकी शेप को चेंज कर देगा। बट कैसे करेगा, रीशेप हमेशा काम करता है जब आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लिया रीशेप टूल। मैं चाहती हूँ यहाँ से थोड़ी ऐसे जैसे आर्क सी हो ना, बाहर की तरफ राउंड राउंड जाए। ये सेंटर पे मैंने लिखा, क्लिक किया, ये ले आ रही हूँ। अब देखिए, इस पे तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनको मैंने सिलेक्शन भी नहीं दी, ये फिर भी हो रहे। तो ये है आपका। और शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो फिर प्रॉपर मैनर में होगी जो भी चीज़ आपकी होगी। तो ये हमने क्या किया, एक शेप में चेंजिंग की। और जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आप एक चीज़ नोट करें, वहाँ वहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आपने एंकर पॉइंट्स भी ऐड करने तो आप वो भी रीशेप टूल से कर सकते हैं, ठीक है। बताने वाली बात ये है। जैसे अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर देती हूँ और ये डायरेक्ट सिलेक्शन पे आते हैं। और ये सब के मैंने उसको ऊपर वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। ये रीशेप टूल पे आए, यहाँ पे आए, इसको किया, इसको मैंने अंदर की तरफ किया, इसको भी मैंने बाहर की तरफ किया, इसको मैंने अंदर की तरफ किया, ठीक है। तो ये यूज़ है
आपको पता होना चाहिए कि स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल क्यों यूज़ होते हैं। आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं बिज़नेस कार्ड पे। तो बिज़नेस कार्ड के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। पहली बात यह है कि अगर हम पहले ये वाला बनाते हैं थोड़ा सा, आप देखें तो दो हैं कार्ड की, हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। फ्रंट साइड पे आपकी कंपनी नेम लोगो होता है, जिसके लिए भी जिसका भी कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकता है। और बैक पे होता है आपका एड्रेस वगैरह, जैसे ये एड्रेस लिखा हुआ है, आपका फ़ोन नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, अगर कोई वेबसाइट है उसका एड्रेस होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुझे दो चीज़ें चाहिए, मतलब दो आर्ट बोर्ड चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितनी हाइट और विड्थ की हमें चाहिए। तो 400 नहीं, मैं 200 विड्थ और 200 हाइट का एक पेज लेके देखती हूँ। अब देखें, इसकी जूमिंग 296% है, इसको मैं 100 पे ले चलती हूँ। 100 पे ये इतना है, तो नहीं, मुझे इसकी हाइट थोड़ी, विड्थ थोड़ी ज़्यादा चाहिए। 300 कर देते हैं हम, और इसको 100% जूमिंग पे मैं ले आती हूँ। तो हाँ, ये परफेक्ट है। आपकी मर्ज़ी, आप जितने पे करें, लेकिन मैं इतने का लूँगी। मैं लूँगी 300 बाई 200 का। ये साइज़ कितना है ये देखें, अभी भी 100 पे ये इतना है, अभी भी ये कम आ रहा है। तो मैं इसको ले लेती हूँ 300 बाई 400, 300 बाई 300 का कर देते हैं। ठीक है, तो 100 पे ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो देख लें आप कि आपने लेना कितना है। अच्छा जी, अब हम पेज ले लेते, 500 बाई 300 का ले लेते हैं। और आर्ट बोर्ड कितने लेने, दो लेने। अब दोनों लेने, तो दोनों की आपने लोकेशन सेट कर देनी है कि आपको ग्रिड वाइज चाहिए, आपको कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए, आपको कैसे चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने रो वाइज की है, आप कॉलम वाइज करके देखें, आपको जैसे चाहिए, जैसे आपकी मर्जियाँ बना के आप रख सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही चाहिए, तो मैं इस वाले को डिलीट कर दूंगी। ग्रिड बाय कॉलम ले लिए मैंने। अब जब ले लिए, इस पिक्चर को मैं कॉपी कर लेती हूँ, साथ वहाँ पे पेस्ट कर देते, ताकि हम इसको देख के बनाएं। यहाँ पे रख देते इसको। तो आप अगर इसको गौर से देखें, तो ये तो पॉलीगॉन है, ये तो नज़र आ रही है, लेकिन पॉलीगॉन के पीछे अगर देखें तो ये रेक्टेंगल है, बट ये यहाँ से आर्क शेप हुई है इसकी। ठीक है, यहाँ से राउंड हुई है। तो इसके लिए हम कुछ करेंगे। अब ये पेन टूल से बना हुआ है, या हम पेन टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन पेन टूल मैंने अभी चूंकि आपको बताया नहीं, इसलिए मैं पेन टूल को यूज़ नहीं करूँगी। मैं कोई और टूल यूज़ करूँगी, जिससे हम देखेंगे कि हम इसको बना सकें। हम स्केल टूल वगैरह, शेयर टूल, इनसे करके देखते हैं, अगर इनसे ही हो जाए तो। इससे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, ये रेक्टेंगल मैंने पूरी वाली ले ली। कोई सा भी मैं इसको कलर दे देती हूँ। इसके ऊपर मैं ले लेती हूँ ये दूसरी वाली रेक्टेंगल, यहाँ तक रख देते। यहाँ तक रखने के बाद इस पॉइंट को हमने ये आर्क बनाना है। तो मैंने आपको एक दिन भी बताया था, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऐड करना। यहाँ पे हम आए थे पेन टूल पे और ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये सेंटर में मैंने आपको कहा था। और उसके बाद मैंने कैपिटल ए प्रेस किया है, या सिंपल कीबोर्ड से ए प्रेस किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला गया, डायरेक्ट सिलेक्शन पे, या यहाँ से जाएं। और मैंने आपको कहा कि ये क्लिक किया तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। तो ये अगर मैंने इसको आर्क किया तो ये आर्क बन जाएगी। ठीक है, जो कि काम यहाँ पे हुआ हुआ, यहाँ तक मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से रख दिया। ठीक है जी, रखने के बाद अब हमें पॉलीगॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसकी तो पॉलीगॉन की साइड्स में दूंगी 6। ये देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको ड्रॉ करके कितने, 6 का ही है। ठीक है, दोबारा से इसको ले लेते, साइड पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया, ये इसको आगे ले आते। कलर वगैरह बाद में ग्रेडियंट से, वहाँ से ग्रेडियंट की फाइल से उठा के लाएंगे सारी चीज़ें, और इस पे रख देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, ये रख दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका बेसिक टेम्पलेट बना के बता दिया, जो कि ये बना हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे करें। ये हमने कर दिया।
अब इसको तो मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, या मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। अब इसको कंट्रोल प्लस करते और इसकी थोड़ी सी आके हम लोग इसको थोड़ा सा प्यारा कर देते। चलते यहाँ से कुछ ग्रेडियंट्स कॉपी करके ले आते, यहाँ पे साइड पे रख देते हैं उनको। छोटा करके, तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इसको तो मैं कर देती हूँ ना, यहीं से कोई ग्रेडियंट्स ही दे देते। इसको ये दे दिया, इस वाले को दे दिया ये येलो, ठीक है, और इस वाले को दे दिया। देखिए इसीलिए मैंने आपको ये ग्रेडियंट्स की फ़ाइल बनाना बताई थी। ये इसीलिए बनवाने का पहले मकसद ये था कि अभी मैं नए सिरे से ग्रेडियंट हर फाइल में बनाती तो ये टाइम वेस्टिंग होता, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप फ्रंट पे इसके रख सकते हैं, जैसे मैंने ये रख दिया है। स्ट्रोक अगर हो भी तो ख़त्म कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आपको पसंद है स्ट्रोक आपने रख लेनी है, नहीं है ना रखें। अब जैसे ये मैंने लिया तो इसके अगर ये कॉर्नर कॉर्नर पे जो ब्लैक कलर आ रहा है, ब्लैक को आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्लैक की जगह कौन सा रखें, वाइट कर देती हूँ मैं। और सेंटर में यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी जिस पे कि मैं करूँगी ब्लैक, ताकि बाकी वैसा ही रहे, सिर्फ ये कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से कलर में चेंज हो जाए। जैसे ये मैंने दिया, इसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि वो बिल्कुल शार्प कलर ना लगे, ऐसे इतना ठीक है। अच्छा, ये सेंटर से हिल गया, सेंटर से कैसे हिला, मैं कंट्रोल जी करके देखती हूँ, कहीं पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो क्लिक नहीं करना। अब इस पे अगर हम आए थोड़ा सा, इसको मैं अगर वापस पीछे ले चलूँ तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आप देखें वर्टिकली लिखा हुआ है, तो वर्टिकली टेक्स्ट लिखना, और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजेंटली लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, लोगो होता है, किसी भी कंपनी का अपना लोगो होता है जो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना होता है। तो मैं लोगो के लिए क्या करती हूँ कि लोगो मैं खुद से कोई बना लेती हूँ। अब ये भी यहाँ से थोड़ा सा सारी चीज़ें मेरी एक एक स्टेप नीचे आई है मेरे ख्याल से। ये मैंने क्लिक ऊपर यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके जो जो चीज़ आपकी सेट होती जाए ना, साथ साथ उसको ग्रुप करते जाया करें। जैसे अब अभी अगर ये मेरी तीनों चीज़ें ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि बस इनमें मैंने कोई कलर में किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं करनी, तो कंट्रोल जी कर दिया, ताकि अब अगर मैं कहीं पे भी बाहर भी क्लिक कर रही हूँ तो ये चीज़ें मेरी ख़राब ना हो। मैं पहले टेक्स्ट टूल पे आ रही हूँ, सिंपल इस पे आ रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कंपनी नेम, जो कि आप लोगों ने भी लिखना है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, अगर आपने इस पे कोई ग्रेडियंट्स वगैरह अप्लाई करने हैं तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा। फिर ये कंपनी नेम, अब लोगो जिस कंपनी का जो होता है वही बनाते हैं, तो मैं तो छोटा सा यहाँ पे ले लेती हूँ, इसी सर्कल स्टार को ले लेती हूँ, इसी की एक और कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। इनके मैं कलर वगैरह चेंज कर देती हूँ ना, इसका भी है, बल्कि दोनों का एक साथ रख के ही करना चाहिए था। ये दोनों मैंने चेंज कर दिए, दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको समझ आए। अब मैं कर क्या रही हूँ, देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए, ये पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, ये कर्व किया, इसको सिलेक्ट किया, कर्व किया, इसको सिलेक्ट किया, कर्व किया, आपकी मर्ज़ी आप जो भी करें। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ये भी मैंने कर्व किया, ये भी। तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ करते हैं और उसको कैसे लेके चलते हैं, ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई एक चीज़ दे दे कि आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है तो तब आप पे लाजिम हो जाता है कि आपने उस चीज़ को वैसा ही बनाना है, लेकिन अदरवाइज़ आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें जितनी कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट अगर मैंने लिखना है हॉरिजेंटली, तो ये वर्टिकली लिखना है तो ये वर्टिकल टाइप टूल है, ये क्लिक किया, बाहर रख के लिख के टेक्स्ट को मैं ले जाऊंगी। मैं लिख देती हूँ मार्क स्मिथ कंपनी, लिख लेती हूँ मैं।
येलो कलर भी दे दिया, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया और थोड़ी सी इसकी विड्थ भी दे दी, यहाँ पे रखा और ये मैं इसको ले आई। ठीक है, ये टेक्स्ट को वर्टिकली लिखा, ये हॉरिजेंटली लिखा, ये अपनी तरफ से लोगों के लिए बनाया, आइकन से छोटे से बनाए। ये काम हमने एक कर दिया, आप समझे कि एक हमारा हो गया सेट। इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि इसको साइड पे लाऊं। अब इन सब चीज़ों को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया। अब आप देखें अगर तो यही है जिसको यहाँ पे उल्टा के रखा गया है। ठीक है, यानी कि मैं इसको आल्ट प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और सारी के सारी को यहाँ पे ला के रख रही हूँ। ठीक है, अब जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं वो हमने यहाँ से डिलीट कर देनी है। जैसे मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ ना, और बाकी चीज़ों को हम डिलीट करते जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। और मेरे ख्याल से ये अलग से ग्रुप भी होंगी। हाँ, ग्रुप भी। अब इनको करना क्या है, देखिए ये राइट साइड पे इनका फोकस है तो इसका आपने लेफ्ट की तरफ कर देना है। तो उसका मतलब है कि इसको मैंने रिफ्लेक्ट कर देना है। प्रीव्यू ऑन कर देंगे, ये चीज़ कह रही हूँ। ओके किया, ये हो गया। अब इस पे तो मैं इसको अनग्रुप करके यही चीज़ें कॉपी करके लाऊंगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि आपने अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से लिखना है वो आप कैसे करेंगे। और अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ये अब ये है तो ये आपने कुछ देखे कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये हॉरिजेंटली टेक्स्ट लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ये टाइप टूल पे आई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एड्रेस है। ऐसे ही सेल नंबर सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। ये एड्रेस के लिए मैंने रख दिया और ये इसको मैंने इसका जैसा कलर दे दिया। थोड़ा सा इसका मैं साइज़ कम कर दूंगी। एड्रेस के बाद सेल नंबर, सेल नंबर के बाद व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईमेल। बस इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे वेबसाइट वगैरह कुछ अगर है तो ठीक है। और इनको अलग से सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी कर दूंगी। और बहरहाल इनको मैं हिलाऊंगी नहीं। इनके पीछे आप अगर यहाँ पे देखें तो कुछ आइकन्स हैं, तो ये आइकन हम डाउनलोड करके भी सारे यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड ख़त्म करना बताया हुआ। और दूसरी ये बात है कि मैं आपको ये सब खुद से बनाना बताऊँगी पेन टूल से, इसलिए फ़िलहाल के लिए हम इनको नहीं यूज़ कर रहे। तो ये मैंने हटा दिया, ये चीज़ें भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब कंट्रोल प्लस प्रेस किया और थोड़ा सा और मैंने अंदर जाके देखना है कि अगर कहीं से कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो मैं अभी इसको ठीक कर दूंगी, क्योंकि दूर से नहीं पता चलता कि क्या है चीज़ों का। तो बहरहाल इनको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं कि जो भी ऊपर नीचे हुआ तो नज़र आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट PNG में ही सेव कर रही हूँ। इमेजेस में जाके मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देती हूँ। B-Card3 नाम दे देती हूँ इसको। और ये मैंने रख दिया PNG। सेव पे क्लिक कर दिया, क्वालिटी हाई रहने दें, ओके कर दिया। तो ये सेव होते हुए थोड़ा टाइम लेती है PNG फाइल, क्योंकि क्वालिटी हाई की हुई है ना, इसलिए सेव होते हुए ये टाइम ले रही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल है। हर एक ट्रायंगल बनाइए और उसको कलर दिया हुआ है, किसी को डार्क दिया हुआ है, किसी को थोड़ा सा लाइट दिया हुआ है, किसी को ग्रेडियंट दिया हुआ है, किसी को सॉलिड कलर दिया हुआ है। ये चीज़ की है, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको समझना है। ये देखिए, ये जो शेयर टूल से इनको चेंज किया हुआ है, एक रेक्टेंगल लेके इनको ऐसे चेंज किया हुआ है। ये भी चलें आपको बता देती हूँ मैं।
सेव हो गई। इलस्ट्रेटर के साथ भी इसको मैं सेव कर देती हूँ। और अब इसको चल के, क्योंकि कोई भी चीज़ अब जब आप इलस्ट्रेटर में बनाते हैं तो आपने उसको जाके जब पीएनजी या जेपीजी कोई भी इमेज के फॉर्मेट में बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तब जाके उसमें जो कमियां कोताहियाँ होती हैं वो नज़र आती हैं। आप देखें कि मैंने इसको कितना जूम इन कर लिया, लेकिन इसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको इतना ज़्यादा जूम इन करने का मकसद ये था कि मैं करीब से होकर देखूं कि अगर कहीं पे कोई चीज़ रह गई हो तो उसको मैं ठीक कर दूं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक ही है। तो ये हमारा एक बिजनेस कार्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यही चीज़ें मैंने रहने दी और ग्रेडियंट उसके लिए मैंने ये दोनों उठा देते। और अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पेन टूल यूज़ करना बताऊँगी। आप देखें ये वाइट एरिया है, ये रेडिश है, और इसके ऊपर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, कहीं पे ये सॉलिड कलर है, कहीं पे ग्रेडियंट है। ये जो उठी हुई चीज़ें कोई नीचे की तरफ है, ये क्या है? और इसी के जैसा एक ये भी है। ठीक है, तो ये सब ट्राइंगल्स हैं। अब ये ट्राइंगल आपकी मर्ज़ी, आप खुद से बनाएं या आप पेन टूल से बनाएं, या यहाँ से पॉलीगॉन को साइड 3 करके आप यहाँ से चेंज कर दें इसको, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ठीक है, कहीं पे ऐसे करके रख दें, कहीं पे इतनी करके रख दें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल पेन टूल से बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा पेन टूल भी समझ में आ जाए। और इसको कॉपी करके ले चलते हैं साथ। ये रख दिया। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए मैं पेन टूल पे आ रही हूँ और स्टार्टिंग वाले पेन टूल पे आ रही हूँ, ऐड एंकर पॉइंट टूल पे नहीं आ रही जो मैंने आपको पॉइंट ऐड करना बताया है। अब देखिए इससे भी शेप्स ड्रॉ होती है। ये क्या है, सिर्फ पॉइंट ऐड करता है। ये मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट आया, ये मैंने क्लिक किया, दूसरा पॉइंट आया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तीसरा पॉइंट आया, ये चौथा वाला पॉइंट आया। और जब मैं यहाँ पे आई तो आप देखिए इसके साथ छोटा सा सर्कल आ रहा है पेन के साथ। इसका मतलब है कि ये इसका मर्जिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे वो जो आप पॉइंट्स बना रहे थे वो मिल चुके हैं, और मिलने के बाद ये एक शेप बन चुकी है। और शेप बनने की निशानी क्या है कि जब आपकी ये फिलिंग आ गई तो इसको मैं वाइट ही अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये लें, कोई भी चेंज किसी से भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो यही आप सोच रहे होंगे कि यही तो हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, तो ये रेक्टेंगल आप ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिन टूल से खुद भी बना सकते हैं और बाकी चीज़ें भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये बनाना बताया। बहरहाल इसको मैं वापस से वाइट कर दूंगी क्योंकि हमें वाइट ही चाहिए, क्योंकि ये एरिया में वाइट चाहिए। अभी हमें यहाँ से इस तरीके की शेप चाहिए। तो ये पेन टूल पे आती हूँ मैं, यहाँ पे आके क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पे ये मैंने इसको जोड़ दिया। और अब मैं इसको दे देती हूँ फिल। जिससे भी दी तो ये ठीक है, ये दे देते। और अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है। देखिए ये जो बिजनेस कार्ड बना हुआ है तो इसमें तो इसका पॉइंट उन्होंने सेंटर में रखा ही नहीं हुआ, उन्होंने रखा ही बॉटम में हुआ, लेकिन मैं सेंटर में रखूँगी क्योंकि वो वहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा। तो आपने इसको देख लेना है कि ये सेंटर पे है या नहीं है। जैसे अगर लेट से मेरा नहीं है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन पे चले, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए इसको ऊपर करें, आप नीचे करें, अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। देखिए ये इसकी शेप बना दी मैंने। तो जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं इसकी शेप। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से पेन टूल ले लेती हूँ, छोटा सा पेन टूल लेते हो, छोटी सी हम लोग इसे ये ट्राइंगल जैसे ये बनी हुई है ना, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से बना देनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैं ये एक बना के आपको दिखा देती हूँ।
थोड़ा सा जूम इन करके अंदर चलते हैं। ये बनाया मैंने यहाँ पे, और आप देखें कि ये एकदम से लग रहा है कि इसके ऊपर रखी हुई है किसी ने, ऐसे लग रहा है ना। तो आपने क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी कम कर दें। जैसे मैं इसको 70% तक कर देती हूँ, जितना आप समझते हैं, यानी जितने पे आपको लगे कि ये इसके अंदर मर्ज हो रही है। अब देखें और भी कम लग रही है 20। और ये आपको कैसे ज़्यादा समझ आएगी जब इसको मैं अगर हटा दूँ। अब देखें, अब आपको वैसे नहीं लग रही है, अब ये लग रहा है कि इसी के साथ साथ चीज़ लग रही है। तो मैं इसका क्या कर देती हूँ, मैं इसी को आल्ट शिफ्ट प्रेस कर देती हूँ, ये मैंने रखा, और ये कंट्रोल डी प्रेस कर देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, बनाएं आप जैसे बनाएं। इनमें से अब मैं यहाँ पे आती हूँ दोबारा से पेन टूल पे, और ये जो इनमें जगह बची हुई है ना, इनमें मैं दोबारा से दूसरी मैंने ट्रायंगल ले ली। ये देखें, इसको मैं ऐसे डार्क ही रखूँगी, ये ऐसे ही रहे। आल्ट प्रेस कर दिया मैंने, शिफ्ट यहाँ पे रखा, और ये कंट्रोल डी। तो ये मैंने एक अपनी मर्ज़ी से बनाया है, उसको भी देखा है साथ जो हम बना रहे, लेकिन साथ अपनी मर्ज़ी से भी किया है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे क्या करते हैं। जैसे इनमें से कोई एक मैंने ले लिया, इसकी ओपेसिटी मैंने ज़्यादा कर दी, ये देखें। ज़रूरी तो नहीं है कि एक की कम कर दी, तो ये नहीं सोचना कि बस सबकी कम ही करनी है। अब नहीं, जो आपकी चॉइस है, जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं, और करके देखा करें। जो चीज़ अच्छी लगती है आपकी आंखों को, वो काम किया करें। देखिए, ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने एक छोटा कर दिया तो सारे छोटे ही ठीक है, नहीं। यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, ये देखें मैंने एक ली, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रेक्टेंगल आपने बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल ले, नहीं ले परफेक्ट रेक्टेंगल। कोई एक बड़ी बना दें, उसी को कॉपी करके आगे पीछे आप कॉपी पेस्ट कर दें। ये देखें, मैं यहाँ पे इसको करती जा रही हूँ। देखिए, हमने एक शेप ही बनानी है ना, और कुछ तो नहीं ना करना। तो ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि आप करने के लिए कर सकते हैं, किसी की भी रोटेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको बनाने लग गई पूरे को 1 बाय 1 यहाँ पे इस तरीके से, तो इस पे लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो इतना टाइम मैं इस पे लगाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगी, और साथ ये शेप ना सिलेक्ट हो तो शिफ्ट प्रेस करके ये, अब सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली भी सिलेक्ट हुई है, इस पर भी क्लिक किया तो अब सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया। इन सब को मैंने किया आल्ट, और आल्ट प्रेस करके मैंने ये रखे यहाँ पे, ये रखे, और अब कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ तक मैंने रखे। फिर मैं इनको यहाँ से लेके आ रही हूँ, बल्कि मैं एक और काम करती हूँ, मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और मैं इन सबको ग्रुप कर लेती हूँ। ठीक है, इन सबको मैंने कर दिया है ग्रुप। अब आल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया साथ में, यहाँ पे रखा। अब ये फिर जूम इन करके ही पता चलेगा कि कितना ऊपर आए में कितना नीचे। ये कंट्रोल डी, यहाँ तक ही चलती हूँ, भले मैं कंट्रोल प्लस करके अंदर चलती हूँ ना इसके। ये थोड़ा सा इस साइड पे किया हुआ है, तो ये आपको उसी सूरत में समझ आएगा जब आप ऐसे कर देंगे। अब इन सब को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये आ गया हम सिलेक्शन टूल पे, और सिलेक्शन टूल पे आके मैंने इन सब को सिलेक्ट कर देती हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करके। इनको नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस एक एरिए को, ये जो मैंने सिलेक्ट की। अब मैं यहाँ से आके लेती हूँ स्केल टूल, अच्छा जी। तो अब इन सारे पॉइंट्स को भी फिल कर लेंगे। तो अगर आपने नए से सिरे से रेक्टेंगल बनानी है तो बना दें, या इनको ही कॉपी करके नीचे लेके चलना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। मैं फ़िलहाल इनको ही लेके चलती हूँ। अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, देखिए, क्योंकि यहाँ से आगे अलग शेप चेंज हो रही है ना, इसलिए। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सारी शेप्स से बनाती हूँ, इसी शेप से। अच्छा जी, तो ये मैंने शेप्स बना ली हैं। ठीक है, ये पैटर्न मैंने खुद से बनाया इसको देख के। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बनाना बता देते हैं। जैसे आप अगर इसको देखें, ये जो चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ये साइड पे बनाऊंगी। अब मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी चीज़ बनाऊंगी तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो अभी ये सब अलग है, मैंने इनको ग्रुप नहीं किया हुआ। ये लिया,
जो मैंने आपको बताया, स्केल टूल, शेयर टूल। ये देखिए, ये शेयर टूल, ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया। जितना एक आपको चाहिए उतना आप इसको रख दें। चलिए, छोटा करना है छोटा कर दें। ठीक है, एक ये काम इससे किया। दूसरा, यहीं पे हम लेते एक रेक्टेंगल और मैं लेती हूँ स्केल टूल। तो देखिए, स्केल टूल से मैं 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगी। इसके इन 2 को सिलेक्ट कर लेते। ये चीज़ें नहीं साथ सिलेक्ट करनी, सिर्फ इन 2 को स्केल टूल लिया और इनकी हम रोटेशन देख लेते कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं। पहले इनको ऐसे कर दिया और यहीं पे वापस से ये मैंने इनको लिया और ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए। और रीशेप टूल भी आप उससे भी कर सकते हैं। ये साथ, ये क्यों सिलेक्ट हो रही है, इन सबको सिलेक्ट किया। तो आप जिस टूल से भी करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। खुद से भी इस चीज़ को आप बना सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी। ये जैसे मैंने खुद से शेयर टूल से बस इतना सा काम किया और ये बन गई। ठीक है, तो ये एक, ये मैं रख लेती हूँ दूसरा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ मैं, ये दूसरा। और यहीं पे ले लेते हैं तीसरा वाला और इसको ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। इसका एंगल इस साइड पे होना चाहिए, इसलिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन तीनों को कैसे रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ, चले इसको भी मैं रिफ्लेक्ट कर देती हूँ, फिर ये अच्छा लगेगा ज़्यादा। हाँ, इस तरीके से। ये कर दिया। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ, फिर यहाँ से इसको भी कर दूँगी ताकि थोड़ी सी इसमें हम मैचिंग कर देते। ये मैंने तीनों बनाए और इनको मैं वहाँ से चल के कोई और ग्रेडियंट ले आती हूँ, क्योंकि रेड के ऊपर रेड रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये रख दिया, तीनों को सिलेक्ट किया, ये दे दिया, बस। तीनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। अब छोटा करके मैं इनको यहाँ पे ले चलूँगी और यहाँ पे रख दूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि इनको आप जहाँ पे भी रखें, आगे रखें। मैं हेयर इसके ऊपर नहीं रखती, मैं वाइट एरिया पे रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी है। बाद में ये लोगो वगैरह जो भी चीज़ें आपने बनानी है साथ आप लोग बना लेना, ना बना मुझे बता देना, मैं आपको बनवा दूँगी। तो बहरहाल इसकी जगह पे मैं फ़िलहाल एक सर्कल ले आती हूँ। जो कि मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और कुछ इसमें शेप बनाने के लिए बेशक एक छोटा सा दूसरा सर्कल ही ले लें। कलर इसका खैर चेंज कर देते, थोड़ी सी इससे मैचिंग कर लेते। ये रखा, थोड़ा सा साइज कम किया वरना इतना अच्छा नहीं लगेगा। और रोटेशन टूल जो मैं आपको बताती हूँ, आल्ट प्रीव्यू ऑन, 12 डिग्री, 12 पे बहुत जुड़ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, कॉपी, ये बना दिया, ये ग्रुप कर दिया, अब छोटा कर दिया। अब इसको ले चलते, यहाँ पे
ये रख दिया, कंट्रोल माइनस किया, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और ये एक स्ट्रिप है। तो ये स्ट्रिप आप या तो पेन टूल से बना लें, तो या तो रेक्टेंगल ले लें आप, ये ले लिया हमने, कलर दे दें इसको यही। अच्छा जी, अब इसको इसकी बैक पे सेंड कर दें ताकि ये आगे आपको ऐसे नज़र ना आए। ब्रिंग टू फ्रंट करूँ मैं, पहले इस ये जो वाइट वाली सेलेक्ट किया अभी मैंने, इसको सेंड टू बैक करूँ। अब मैं इसको सेंड बैकवर्ड करूँगी, एक स्टेप पीछे जाए, फिर से करूँगी, ये देखें। अभी एक स्टेप और करके देखते, क्योंकि यहाँ पे शेप्स मल्टीपल हैं। जब मैं सेंड टू बैक करती हूँ ना, तो एक और चीज़, हाँ ठीक है, इन सब को मैं सिलेक्ट कर लूँ, पहले इनको मैं ग्रुप बना दूँ, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है ना, इसलिए वो पीछे नहीं जा रही। ये सब ग्रुप, और मैं इनको फ्रंट पे ले आती हूँ। अब देखिए, जो ये ग्रुप है तो वो खुद ब खुद पीछे गई, क्योंकि मैंने उसको एक दो स्टेप सेंड बैकवर्ड किया है। लेकिन मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगी ताकि ये इनके पीछे जाए। और ये जहाँ पे आपको ये थोड़ी ज़्यादा इसका कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस जगह की बात कर रही हूँ, इस जगह पे अगर आपको फील हो रहा है तो ये क्यों है, क्योंकि इस जगह पे जो रेक्टेंगल है तो उनकी ओपेसिटी मैंने कम की हुई है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को अगर थोड़ा सा कम कर दूँगी तो फिर वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। ये मैंने इसको कर दिया डिलीट। और टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। मैं इसको फुल कंप्लीट करके आपको इसकी पिक्चर भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी ताकि आप लोगों ने वो भी बना लेनी है। तो बहरहाल ये भी एक मैंने आपको डिज़ाइन बताया, दूसरा हम लोगों ने ऐसे बनाया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप इन चीज़ों को कैसे करते हैं। आप इन चीज़ों को ट्राई करें तो इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे देखते हैं। ये चीज़ों की क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं, ऐसे चीज़ें आपको आएंगी नहीं। तो ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।